किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 8वां श्लोक हम देखते हैं। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसंपदा यशः समुन्नमन् भूतिमनार्य संगमाद् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। इसका अन्वय है तथापि जिह्मः सह भवज्जिगीषया गुणसंपदा शुभ्रं यशः तनोति भूतिं समुन्नयन् महात्मभिः समं विरोधोपि अनार्य संगमाद् वरम। यह जो श्लोक है यह वनेचर की उक्ति है जो दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को देखकर युधिष्ठिर के प्रति निवेदन स्वरूप है। तथापि का अर्थ होता है तो भी, अर्थात आशंकित रहता हुआ भी। दुर्योधन युधिष्ठिर के प्रति, पांडवों के प्रति आशंकित तो रहता है। क्यों? क्योंकि उसने यह राज्य छल पूर्वक अपने वश में किया है। जिह्मः का अर्थ है कुटिलः। वह दुर्योधन कुटिल है। और सह भवज्जिगीषया, आपको जीत लेने की इच्छा से, जिगीषा जेतुम इच्छा, जीतने की इच्छा, जिगीषा, और तृतीय एक वचन में जिगीषया, अर्थात आपको जीत लेने की इच्छा से गुण संपदा, गुण रूपी संपदा के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, तृतीय एक वचन है, गुणानाम संपत् तया, गुण संपदा, दान दाक्षिण्य आदि जो गुण होते हैं उनके द्वारा गुण संपदा शुभ्रम यशः, अपने शुभ्र निर्मल यश को, शुभ्रम ये देखिए द्वितीयांत है और यशः ये प्रथमांत है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यशः यशसी यशांसी, इस तरह से रूप चलता है, नपुंसकलिंग का शब्द है। तो कैसा यश है? तो शुभ्र यश। शुभ्र यशः नहीं कहेंगे, शुभ्रम यशः, अपनी निर्मल कीर्ति को तनोति फैला रहा है। भूतिम यानी अपनी भूति ऐश्वर्य को समुन्नयन बढ़ाता हुआ, ऊपर ले जाता हुआ। महात्मभिः समम विरोधः अपि। अब देखिए ये अर्थांतर न्यास है इसमें कि महात्माओं के साथ विरोध भी, महात्मभिः समम विरोधोपि, महात्माओं के साथ विरोध भी, अनार्य संगमात्, दुष्टों के संगम से, नीचों की संगति से, वरम यानी अच्छा होता है। अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे आप कि यद्यपि वह दुर्योधन अत्यंत क्रूर और कुटिल है, तथापि आपको जीतने की इच्छा से दान आदि गुणों के द्वारा वह अपने यश को चारों तरफ फैला रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ, महात्माओं के साथ विरोध भी नीचों की संगति से अच्छा होता है। अब आप देखिए यह जो अंतिम वाक्यांश है, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः भूतिम समुन्नय, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ अनार्यों के संगम से, यानी दुष्टों की संगति से महात्माओं के साथ विरोध भी अच्छा है। यह एक सार्वभौम वाक्य है।
ये एक सत्य है जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में सत्य है कि अगर अपनी उन्नति हो रही है और वह उन्नति यदि श्रेष्ठ व्यक्तियों से शत्रुता के कारण हो रही है तो वह शत्रुता दुष्टों की मित्रता से अच्छी है। तो ये अर्थांतर न्यास अलंकार है जिसमें कहते हैं ना, सामान्यम व विशेषो व यदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येण इतरेण वा। तो यहाँ भी सामान्य कथन है जिसका समर्थन विशेष कथन या विशेष प्रसंग अर्थात दुर्योधन के प्रसंग से किया गया। दुर्योधन कुटिल है, युधिष्ठिर और पांडव सात्विक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन दुर्योधन जो उनके साथ बद्ध वैर है, शत्रुता पालता है, तो यह उसकी उन्नति का कारक है। इसलिए भारवी कहते हैं कि ऐसी शत्रुता, सज्जनों से की गई ऐसी शत्रुता जिससे हमारा उत्थान होता हो, वह दुष्टों के साथ की गई मैत्री से बहुत अच्छा है। इसका तात्पर्य है कि दुर्योधन कुटिल है, उसने द्यूत क्रीड़ा से, कपट से राज्य जीता। अब आपके दया, दाक्षिण्य आदि गुणों की चर्चा लोक में है, वह आपसे आगे बढ़ना चाहता है। आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ विरोध करना भी उसके लिए कल्याणकारक ही हो गया है। यदि आपसे विरोध न होता तो दुर्योधन जैसा क्रूर व्यक्ति इन गुणों को अपनाकर यश कहाँ से अर्जित करता। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सज्जनों से वैर करना भी नीचों से मेल करने की अपेक्षा है और दुर्योधन इसका उदाहरण है।